पोस्ट डेथ, मृत्यु के बाद। अब मृत्यु के बाद वो व्यक्ति तो चला गया, मगर अब जो परिजन है वो शोक संतप्त है, दे आर ऑल इन ग्रीफ। तो उस समय हमें बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए उनको कि देखो जी मरना सबको है, कर्मों के कारण सब मरते हैं, इसके भी कर्म थे, चला गया। नो, बल्कि उस समय हमें इमोशनल सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए उनके साथ। और व्यक्ति रो रहा होगा तो हमें ज्यादा चुप नहीं कराना चाहिए उनको, ये सांत्वना देनी चाहिए, बट दैट वो जो ग्रीफ है, शोक है, दैट शुड नॉट बी स्टॉप्ड। क्यों? क्योंकि जो शोक है वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलता है। तो उस व्यक्ति का अब इमोशनल क्लोजर हो रहा है। जो चला गया उसका तो हो गया, मगर जो परिजन है वो भी अपने आंसुओं को बहाकर अपना ग्रीफ बाहर निकाल रहे हैं। तो उस व्यक्ति को हेल्प करेगा उसके इमोशनल क्लोजर के लिए। नहीं तो अगर वो रोया नहीं है या अंदर बहुत ही पीड़ा लेके बैठा है तो हमेशा उसको फील होता रहेगा कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, उस डिप्रेशन में और परेशान हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपना जो भी अंदर का पीड़ा है वो आंसू के माध्यम से निकाल ले। सो टीयर्स हेल्प इन वेंटिंग आउट द सेंस ऑफ ग्रीफ। इन दैट वे इट ब्रिंग्स इमोशनल क्लोजर फॉर द रिलेटिव्स ऑल्सो। उस समय कई बार क्रोध भी आ सकता है, आता भी है, डेस्टिनी पे भी क्रोध आता है और कई बार भगवान पे भी क्रोध आ जाता है कि देखो कितने अच्छे भक्त थे बाबूजी हमारे, हर रोज मंदिर जाते थे बाबूजी, और क्या किया भगवान ने बाबूजी के साथ देखो ना। तो भगवान के ऊपर भी लांछन लगा देते हैं वो लोग। बट वो जो क्रोध आ रहा है दैट इज ओनली मोमेंटरी, वो क्षणिक है। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत शोक है, शोक से वो एंगर में परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार अगर कोई शोक कर रहा है या क्रोध कर रहा है तो वी हैव टू जस्ट बियर इट। बस उनके साथ इमोशनल सॉलिडारिटी हमें दिखानी है ताकि उनका भी इमोशनल क्लोजर हो जाए। वो कुछ समय के लिए होगा और उसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, अगर साथ उनको स्पिरिचुअली डिवोशनल एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं तो इस प्रकार वो अपनी सेंसेस में वापस आ पाएंगे। अर्जुन को जब पता लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मारा गया है तो अर्जुन भी भ्रमित हो गए, अपने भाइयों से जाके लड़ पड़े। बोले क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम्हारा भतीजा वहां पे मर गया, तुम की चूड़ियां पहन के बैठे थे, तुम्हारे हाथों में अस्त्र शस्त्र थे और तुमने मरने दिया मेरे पुत्र को। अर्जुन जाके भगवान से लड़ गए। आप तो परमात्मा हैं, सबके हृदय में बैठते हैं, आप तो जानते होंगे मेरा पुत्र मरने वाला है, कुछ किया क्यों नहीं आपने? सोचिए, वो अर्जुन जो भगवान ने बोला है भक्तो असी में सखा चेती, मैं तुम्हें गीता क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें गीत सुना रहा हूं। वो अर्जुन भी यहाँ पे भ्रमित हो गए अपने पुत्र के जाने पर। तो हम किस खेत की मूली है? मगर हम उस व्यक्ति को जो उस समय क्रोधित है, जो परिजन बड़े परेशान है, शोक संतप्त है, तो हम उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं उसमें। सो ओवरऑल हमें एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट उनको देना है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। कि भक्त के जाने से ही वो जो स्थिति है उसमें आध्यात्मिकता का मिश्रण हो जाता है। जैसे कोई बहुत रो रहे हैं, बहुत उस समय विलाप कर रहे हैं, वहां पे डिवोटीज जाते हैं तो लोग अपना डेकोरम मेंटेन करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, डिवोटीज को उनको बुलाएंगे, बिठाएंगे, उनको कुछ ऑफर करना चाहेंगे, डिवोटीज आएंगे, वो कीर्तन कर रहे हैं उस समय। तो पूरा जो एनवायरनमेंट है जो बड़ी लो साउंड कर रहा था, अब भक्तों के आने से दोबारा से वहां पे एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस मैनिफेस्ट करने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जहां पे होते हैं भगवान वहीं पे होते हैं। कृष्णा मैनिफेस्ट ओनली व्हेन द डिवोटीज आर देयर। तो जैसे ही भगवान के भक्त आएंगे, भगवान के भक्त क्या करेंगे? वहां पे जाके कीर्तन करेंगे, थोड़ा जप करेंगे, थोड़ा वहां पे भगवान को फूल चढ़ाएंगे, थोड़ा कुछ गीता से बातें बोलेंगे, तो पूरा एनवायरनमेंट दोबारा से डिवोशनली चार्ज हो जाएगा। और फिर उस स्थिति में परिजन वो जो लॉस हुआ है उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको मान लें कि हाँ दिस इज ऑल कृष्णाज विल, ये भगवान की इच्छा है, अब हमें इसको स्वीकार करना है। तो इस प्रकार वी कैन हेल्प दोज डिवोटीज। तो प्री डेथ, ड्यूरिंग डेथ एंड पोस्ट डेथ। तो इस प्रकार वो जो ट्रांजिशन होगा उस व्यक्ति का, दैट विल बी लेस एजिटेटिंग, बहुत ज्यादा उत्तेजित रूप में नहीं होगा, बड़ी कामली, बहुत कंपोज्ड वे में वो व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ पाएगा। तो अगर हम इमोशनल क्लोजर दे रहे हैं प्लस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर अगर उसको हम दे रहे हैं।